हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया मस्त खुश होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज एक नया पेपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं PYQs डिस्कस। ओके, आप सब जानते हो कोई भी चीज़ बताने लायक नहीं है कि आप जानते हो कि सीटेट के लिए PYQs कितनी इम्पोर्टेंट है, और इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, है ना। और जो भी स्टूडेंट जानते हैं ना, वो कई सारी बुक्स परचेज करके लाते हैं, पढ़ते हैं, PYQs को करते हैं। बट अक्सर हो क्या जाता है कि कई बार किताब में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है, या फिर वो जो एक्सप्लेन किया गया होता है वो आप उसके ऊपर आपका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और PYQ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले कई सारे पेपर डिस्कस करे जा चुके हैं। आज हम लोग जनवरी 2021 का पेपर 2 करने वाले हैं। उसके हिंदी सेक्शन को करेंगे। लाना है अगर आपको 30 में से 30 मार्क्स। वैसे तो कोई नहीं होगा जो 30 आउट ऑफ 30 नहीं लाना चाहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार अवेयर कर रहा हूँ कि जिनको भी 30 में से 30 नंबर लाना है वो लेक्चर को अंत तक जरूर देखेंगे, और जिनको भी कम नंबर चाहिए होगा वो अपनी सीमा के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना स्कोर चाहिए, उस हिसाब से आप क्वेश्चन सीरीज को भी देखिएगा। क्लियर? छोटा सा काम मेरा जो होता है वो आपको करना ही पड़ेगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज देगा और टाइमली भेजेगा। सेशन को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आप देख पा रहे होंगे कि एक पेपर खुल के आपके सामने आ चुका है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा ना इसको जूम करते हैं जिससे कि आपको ये ठीक से दिखना शुरू हो जाए। स्क्रीन पे आपकी बड़ा नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपको कम दिखेंगी, छोटी हो जाएंगी। चलिए एक काम करते हैं कि इसको ये कर लेते हैं, ठीक है। इसमें यार ग्रीन ज़्यादा अच्छा काम करेगा ना। चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और एक नई बात, कितने मार्क्स लाने हैं क्या डिसाइड किया आपने? कितने नंबर चाहिए आपको? 30 में से 30 चाहिए ना। जुड़ जाइए, पेशेंस लेके बैठिएगा। एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए वक्त लगता है मेरी क्लास में, है ना। तो जिनको भी ज़्यादा नंबर चाहिए, फुल नंबर चाहिए, वो जुड़ेंगे, देखेंगे इस चीज़ को। बच्चा कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं कि 91 से 120 के बीच में करना है। जिन्होंने लैंग्वेज 1 को चूज़ किया होगा ये उनके लिए है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं कि जो कॉम्प्रिहेंशन होता है इसके क्वेश्चन आपसे गलत हो जाते हैं। अच्छा, वो गलत क्यों हो जाते हैं आप इसको समझिएगा। आगे से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, और वो गलती क्यों नहीं होगी उसको समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप एक बार सरसरी नज़र से क्वेश्चंस को जरूर देख लें। तो मैं भी देखूंगा। लिख रखे हैं कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वाह, अच्छा ठीक है। लड़के के अनुसार सब कुछ संभव है यदि वाह, ओके। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है, इस पर ध्यान देना होगा पैसेज में। आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा वो मैं बाद में देख लूँगा। और व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ है पौष्टिक खुराक में से दोनों का तत्सम तत्व बताना है। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त क्या होगा। चलिए समझते हैं। एक बार सरसरी निगाह से हमने चीज़ों को देख लिया है। अब हम लोग पेशेंस के साथ पैसेज को पढ़ेंगे, और देखिएगा 91 से 99 तक प्रश्नों का उत्तर देना है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। शुरू करते हैं। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। इस पर कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। भाई क्यों हंस पड़े? क्योंकि दुबली पतली थी, ऊपर से लड़की थी। 2 पॉइंट्स समाज ने दे रखे हैं जिस पर बच्चों को हंसी आ गई कि भाई ये स्पोर्ट्स में आएंगी। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। ओहो, एक घटना और हो गई। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया
कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी। भाई शिक्षक का एक प्रश्न ये था कि इतनी सारी मतलब क्या है ना कि स्पोर्ट्स के लेकर के फिजिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लोगों के दिमाग में। लेकिन मेंटली भी स्ट्रांग होना होता है, ये कम लोग जानते हैं। तो शायद शिक्षक को बात ये नहीं पता थी, तो इन्होंने क्या कहा कि तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगे, तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है जो ये सब जानना चाहती हो। उदास होकर लड़की चुपचाप बैठ गई। सारी क्लास उस पर देर तक हंसती रही। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या माँ दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या बात करी है, माँ किस तरह से उसे मोटिवेट कर रही है, कह रही है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। नोटिस कीजिएगा लाइन को भैया, संसार में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगले दिन जब खेल पीरियड में उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियां संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों, कर गई बात मानसिक शक्ति की, लगन सच्ची और इरादे बुलंद हों तो सब कुछ संभव है। सभी ने इसे भी मजाक में लिया और उसकी बात पर ठाका लगा लिया। ठीक है, आइए फिर देखते हैं। अब वह लड़की तेज चलने के अभ्यास में जुट गई। वह कोच की सलाह पर अमल करने लगी, अच्छी और पौष्टिक खुराक लेने लगी। कुछ दिनों में उसने अच्छी तरह चलना फिरना दौड़ना सीख लिया। उसके बाद छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। वे उसके उत्साह बढ़ाते थे, उसके हौसले बुलंद होने लगे। उसने 1960 के ओलंपिक में 100 मीटर 200 मीटर और 4x100 रिले में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर उस सबको आश्चर्यचकित कर दिया। देख लो किस तरह से पैसेस आपको मोटिवेट कर रहा है। और ओलंपिक में इतिहास रचने वाली वह बालिका थी अमेरिका की प्रसिद्ध धाविका विल्मा रुडोल्फ। विल्मा रुडोल्फ के बारे में कई लोगों ने पढ़ा होगा। आप चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो विल्मा रुडोल्फ को जरूर जानते होंगे। आज उनके बचपन के बारे में जानने को मिला कि कैसे उनके अध्यापक ने उन्हें डिमोटिवेट किया और उनकी माँ ने कैसे उनको हाईली मोटिवेटेड कर दिया, जिससे कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में सफल हो सकी। देखते हैं, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन करने के समय इस बात पर विशेष ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पैसेज में थी उससे अलग बिल्कुल भी आप जवाब नहीं सोचोगे। क्लियर? शिक्षक के उत्तर से उसमें धारणा बनती है कि वाह, अब बताओ, शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती कि वाह सत्यवादी था, मतलब शिक्षक, गलत बात। प्रेरक था, हितैषी था, जी नहीं, कठोर था। ठीक है, लड़के के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची प्रेरणा और अच्छा प्रशिक्षक। बात तो ये भी सही है, लेकिन ये बात क्या पैसेज में करी गई थी? नहीं ना। लड़की ने कहा था कि अगर लगन सच्ची हो, ऊंचा इरादा हो तो कुछ भी संभव है। ठीक है, ये बात कहीं पर कही है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं। लाइन लिखी है कि अगर लगन सच्ची और इरादे क्या हो, बुलंद हो। ठीक है, मिल गया उत्तर 93। देखिएगा, आज के बाद बिल्कुल भी आपके कोई भी कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न गलत नहीं होंगे अगर आपने जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे करेंगे तब। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है? अच्छा, गद्यांश क्या कहना चाहता है? देखिए, गद्यांश कहना चाहता है कि सफलता के लिए लगन और परिश्रम की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? 94 को देखेंगे, आश्चर्यचकित का विग्रह क्या होगा, है ना? तो आश्चर्य में चकित, आश्चर्य और चकित क्या हो सकता है? किसकी पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है? आश्चर्य से चकित होना, मतलब सरप्राइज्ड होना। ठीक है, तो ये विग्रह आपका ठीक है। आश्चर्य से क्या होना? चकित होना। 95 आएंगे, व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अच्छा, व्यंग्य मतलब जो अध्यापक ने व्यंग्य किया था वो उसका मीन क्या है ना? सबसे अच्छा अर्थ क्या बता रहा है?
उपहास तो किया नहीं उसने, मजाक तो बनाया नहीं। निकाल दिया डांट लगाई जी नहीं, ताना मारा था। ताना कैसे मारा था कि भाई देखिए आप दुबली पतली हैं, उम्र भी कम है, विकलांग भी हैं, कैसे आप स्पोर्ट्स के बारे में सोच सकते हो, तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, ताना मारा। ठीक है। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द कैसे हैं? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि पौष्टिक और खुराक दोनों में से या तो एक तत्सम है या तद्भव है ना। तत्सम बच्चा वे शब्द होते हैं जो, सॉरी तत्सम तद्भव, चलो मैं बता रहा हूं कि तत्सम तद्भव क्या होता है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल होते हैं, तद्भव वे होते हैं जो विकृत स्वरूप जिनका होता है। तो पौष्टिक और खुराक, खुराक तो एक बार आप कह सकते हो कि हो सकता है कि तद्भव बनेगा, लेकिन पौष्टिक तो नहीं बनेगा, तो ये तो बन नहीं सकता। तत्सम तद्भव के ऑप्शन ही हटा दो, बनने ही नहीं है ना। क्या बन सकता है? नहीं नहीं, ओ ध्यान देने योग्य बात है भैया। देशज और आगत ये तो बनने नहीं है। चौथा बनेगा, पौष्टिक आपका तत्सम है, खुराक क्या है? आगत। आगत का मतलब होता है जो अपने देश का नहीं है, एक्चुअली ये अरबी शब्द है खुराक। पौष्टिक क्या है? संस्कृत का मूल शब्द हो गया, इसलिए वो तत्सम और आगत का पेयर बनाएगा। और इसके लिए ना थोड़ी बहुत ग्रामर की जानकारी होगी तो आप जल्दी कर ले जाओगे इसको। ठीक है। 97 को देखेंगे, तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? भावार्थ के 10 से देखें तो उपयुक्त वाक्य क्या है? अच्छा, और निषेधात्मक है, नेगेटिव है ना, इंटरजेक्शन है, क्वेश्चन वर्ड है, क्या है इस चीज़ को समझना है, इंटरोगेटिव है। तो तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो नेगेटिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है, मतलब कि तुम्हें खेलों में भाग नहीं लेना है, इसलिए ये ऑप्शन बन जाएगा निषेधार्थक वाक्य। ठीक है। 98 में आएंगे, लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की क्या था? 98 देखिएगा, खेल नहीं सकती थी। जान रहे थे ना कि दुबली पतली है, विकलांग है, तो वो क्या होगा? खेल नहीं सकती थी। 99 देखो, आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसकी माँ ने। कहा था ना कि दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है कि जो 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 तुम नहीं कर सकती हो। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। ओ खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, 99 तक हो गए। अब हम लोग 100 पे आएंगे और ये जो पोएम लिखी हुई इसको हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। उससे पहले एक बार पढ़ लेते हैं, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? क्वेश्चन जरूर देख लो। कवि को अपने सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? किस पंक्ति से प्रतीत होता कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया? ओके, चलिए भैया पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या है। कह रहे हैं कि दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का यह द्वार मेरे लिए है, ना अवरोध कोई ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई ना व्यवधान कोई, अटल एक विश्वास मन में भरा है, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धरा ओ गगन सिर्फ तेरे लिए है, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, न कोई यहाँ जो मुझे टोक पाए, अजानी हवा में बहे जा रहे हैं, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, रही जगमगा इंद्रधनुषी दिशाएं, दिगंतर मदिर रस अलौकिक पिए हैं। ऐसा समझ लो ना, उत्साह और उत्सव से भरा हुआ मन है कवि का, शौर्य उसके अंदर उमड़ रहा है कुछ कर दिखाने का, और इतना कि आशमा बुला रहा हो, दिशाएं निमंत्रण दे रही हूँ, है ना। बहुत हाईली मोटिवेटेड पोएम है। चलिए देखते हैं इसको। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? बताओ भाई, क्या कविता पाठ कराएंगी? जी नहीं, सफलता पाने के लिए, जैसा कि कविता का मूल अर्थ है उसके हिसाब से। ठीक है। 101 आएंगे, कवि को अपने सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? क्यों हो सकता है? उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई दे रही ना कविता के हिसाब से। ठीक है। किस पंक्ति में प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व तो बदल गया है? अच्छा, तो मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं, मतलब
जो पहले था वो अब नहीं हूं, इससे पता चल रहा है कि उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस हैं। ओके, 103 नंबर देखेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द कैसा है। अच्छा, इंद्रधनुषी शब्द विशेषण है, कैसे पता चलेगा? चलते हैं जरा पोएम में क्या कह रहे हैं। इंद्रधनुषी दिशाएं, दिशाएं क्या है? संज्ञा, प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा ना। और इंद्रधनुषी बता रहा है कि दिशाएं कैसी हैं, इंद्रधनुषी हैं, इसलिए इंद्रधनुषी शब्द यहाँ के लिए क्या होगा? विशेषण की तरह बिहेव करेगा ये। 104 देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए। तो जो अर्थ है, मीनिंग के हिसाब से कौन सा शब्द भिन्न है? अवरोध, व्यवधान, बाधा। एक्चुअली डगर, डगर क्या है? मार्ग को रिप्रेजेंट करता है ना, इस वजह से। अच्छा भाई, नेक्स्ट आते हैं 105 को देखिएगा। कविता के केंद्रीय स्वर क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि कविता जो है एंथुसियाज्म से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, उत्साह और बल से, शौर्य से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उत्साह और आत्मविश्वास। ठीक है, देखिए उत्साह तो होना ठीक है, उत्साहित होना ठीक है। जब व्यक्ति आत्मबल या आत्मविश्वास से भरा होता है ना, तो उसका जो उत्साह होता है उसका पैरामीटर डाउन नहीं होता फिर। तो केंद्रीय कविता, इस कविता का जो केंद्रीय भाव था वो यही था। आते हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना है। कह रहे हैं कि गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है। अब हम लोग कहाँ आ चुके हैं? पेडागोजी में। पेडागोजी को ठीक से समझेंगे। कह रहे हैं गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, मतलब गद्य को पढ़ाते समय, मतलब स्टोरी फॉर्मेट को पढ़ाते समय क्या चीज़ आवश्यक नहीं है उसे बताना है। देखिएगा, भाषा की बारीकियां समझना बहुत नेसेसरी पार्ट होगा। कल्पनाशीलता, तार्किक शक्ति, अनुकरण। अनुकरण क्षमता का विकास का मतलब ये है कि आज भी विद्यालयों की एक प्रथा बनी पड़ी है। मोस्टली जो आपके ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय हैं उसमें क्या होता है ना कि एक बच्चे को गुरुजी ने खड़ा कर दिया, कहने बेटा पढ़ना शुरू करो, बाकी सब उसके पीछे से ना जयकारे लगा रहे होते हैं। तो ये अनुकरण की बात नहीं करी जाती। जब भी कुछ आप स्टोरी फॉर्मेट पढ़ाएंगे तो बच्चों को उसकी बारीकियां समझने पर जोर देंगे, उसकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देंगे, उसकी लॉजिकल जो पावर होगी उसको एनकरेज करने का काम करेंगे, डेवलप करने का काम करेंगे। ये थोड़ी कहेंगे यार जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट कीजिएगा। तो इसलिए ये आपका ठीक नहीं है। 107 पे आएंगे। हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं के रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। क्यों? नोटिस कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन भैया ये कह रहा है कि हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं के रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से क्या हो जाएंगे? परिचित ना। हमारा जो राष्ट्रीय स्तर का जो कौशल है, जो भाषा का विकास है, जो हमारे इंडियन राइटर्स ने, लेखक ने, बड़े बड़े कवि ने किया हुआ है, लाइक सुमित्रा नंदन और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन परिचय डेप्थ में दिया जाना चाहिए कि उनके जीवन का क्या संघर्ष रहा है, वो राइटर क्यों हुए, उनके जो थॉट अप्रोच थी वो क्या थी। अगर इन चीज़ों को शामिल कर लिया जाएगा तो बच्चों के अंदर वो डेवलप हो जाएगा जो उससे पहले हम कह रहे थे कि उनका जो लॉजिकल अप्रोच है वो ठीक हो, बच्चे लैंग्वेज के डेप्थ को जान सके और उनके कॉग्निशन में चेंज आ सके। ठीक है, यही उद्देश्य। 108 में देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जो बड़ी कक्षाएं हैं उसमें बच्चों को भाषा पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? सिंपल, पहला हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ठीक है, क्योंकि अब आप भाषा की गूढ़ता को आपको जानना जरूरी हो जाएगा। 109 में आएंगे, भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करेंगे भाई? तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करेंगे। अगर हम भाषण करने के काम करेंगे, अवसर देंगे, डिबेट करने का अवसर देंगे, डायलॉग्स बोलने का अवसर देंगे, चर्चा करने का अवसर देंगे, तो बच्चों में जो ओरल एक्सप्रेशन होती है वो उसका डेवलप होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, 110 पे आ जाते हैं। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना क्या है, किस में मदद करेगा? बहुत प्यारी बात लिखी है ना।
भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होगा। ये तो वही कर पाएगा ना जिसको भाषा पर बहुत ज़्यादा कमांड होगी, जो उसकी संरचना को, उसकी मूल को जानता होगा। ऐसे थोड़ी होगा यार तुम गद्य को पद्य बना दो, मैं कोई स्टोरी सुना दूंगा क्या कविता बना दोगे? नहीं कर पाओगे ना। इसी वजह से 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को महत्व देंगे? क्लास कौन सी है? 8वीं। क्या करोगे? साहित्यिक सामग्री देंगे। ठीक है। आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? कौन सी क्लास है? 6ठी कक्षा है। कुछ ना करना है। सबसे ज़्यादा बच्चा भाषा कहाँ सीखेगा? परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप सीखेगा। 113 में आएंगे। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह है, सिंपल है यार, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। ओ वेट, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और वो खुद को उस भाषा के साथ खुद को एंगेज कर पाएंगे। ठीक है। 114 नंबर आएंगे। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर सर्वाधिक बल देगी? तो देखिए, व्याकरण पढ़ाने की जो आगमन विधि है वो उदाहरणों पर सर्वाधिक क्या करेगी? बल देगी, क्योंकि आगमन विधि का मतलब ही होता है कि आप पहले एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही नियमों की पुष्टि करेंगे। ठीक है। 115 को देखेंगे कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि को समझने में मदद करता है। तो 115 में आपका उत्तर क्या बन सकता है? फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करेगा। ठीक है। आइए 116 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि व्याकरण की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को क्या समझने में मदद करेगा? तो बच्चों को कहानियां रचने में मदद करेगा। भाई देखिए, कहानियों की विभिन्न शैलियां अगर बच्चों को पता होंगी, उस पर चर्चा हुई होगी, तो कहानियां रचने में उन्हें बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। 117 नंबर में देखेंगे, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो देखेंगे, पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। ठीक है। नहीं समझ आई बात? संदर्भ में व्याकरण का मतलब ये होता है, देखिए व्याकरण पढ़ाने के दो तरीके, एक तो ये है कि पहले व्याकरण पढ़ा दी जाए, फिर उसके एग्जाम्पल देके उसका अनुप्रयोग कराया जाए। तो इससे क्या होता है कि वो जो ग्रामर होती इन कंटेक्स्ट नहीं होता, मतलब वो पैसेज के या स्टोरी के रेफरेंस में नहीं आता। ये एक बेहतरीन तरीका होता है टीचिंग का, मतलब ग्रामर टीचिंग का, कि आप जैसे कॉम्प्रहेंशन कोई उठा लो, कोई स्टोरी उठा लो, स्टोरी पढ़ने के दौरान ग्रामर की जो भी चीज़ें आती हैं उसको वहीं पर क्लियर कर दो, तो ये कहलाता है संदर्भ में व्याकरण। इससे क्या होगा? देखो वही बात लिखी ना कि संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता? पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा को बताना। अच्छा, कई बच्चों को लग रहा होगा कि आपने तो ऐसे ही बता दिया है ना, सीधे टिक कर दिया, बाकी के ऑप्शन एनालिसिस नहीं करे, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसका उत्तर ये होगा। आप मेरे साथ डिस्कस करोगे ना तो आपको भी ये बात पता लग जाएगी कि इसका उत्तर ये होगा। आपको सारे ऑप्शन कई बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 118 है, उसको देखेंगे। कह रहे हैं कि प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। अब देख लो कि इसका उत्तर आप क्या देंगे। देखिए, किसी भी अध्यापक को आर्थिक और व्यावसायिक पृष्ठभूमि जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भाषा शिक्षक हैं तो सबसे पहले आप बच्चे के भाषिक ज्ञान को समझ लें और उसके कल्चर को जान लें कि किस कल्चर से वो बिलोंग करता है, क्योंकि भाषा का संस्कृति का भाषा पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। 119 में देखेंगे, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कैसी है? तो देखिएगा, प्रामाणिक। ठीक है। अब प्रामाणिक सामग्री क्या होती है वो क्वेश्चन पढ़ लो। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने
बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। तो प्रामाणिक सामग्री दिखा रहा है वो, है ना। 120 में आएंगे, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जो क्या हो, जिनके उत्तर क्या हो, विभिन्न हो। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आज के सभी प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे और इसको प्रॉपर तरीके से आप सभी पढ़ लेंगे, सीख लेंगे। आज की क्लास को यहीं पर हमें वाइंड अप करना है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे को। तैयार रहिएगा एक नई सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।